आओ जल्दी आओ। कोटे तार के रास्ते में जो आ गया समझो मर गया। वो मेरी पुरानी जो चादर है वो चादर लेके आओ। जी मैं घास लाते हैं। अरे भाई तुम साले बेवकूफ हो। ये हवाले मिली है, ये हवाले। चलो अरे कम पड़ो। एक बात बताओ कितनी गोलियां बची इसमें? इमा 2 गोली रह तक गई। अरे भाई साहब यही पिस्तौल इसके सिरहाने रख दो और गेट का मामला है, कम पड़ो यहाँ से। हमारे गेट के ऊपर क्या हुआ? देखो बिरजुआ ये किसका खून कर दिया? क्या मेरे दोस्त का खून? हाय भगवान! इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त की लाश बहुत जल्दी इनके मकान तक भिजवाइए। ये तुम्हारे दोस्त है? क्या नाम इनका है? लाश का लेकर पोस्टमार्टम करवा के इनके घर में भिजवा देना। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, इसका नाम है बिरजू। हाँ ये गरीब तो जरूर है लेकिन समाज के अंदर इसकी इज्जत है। सबसे पहले इससे जानकारी करो। क्यों री क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम बिरजू है साहब। बिरजू है नाम? हाँ साहब। और तूने इनका खून कर? नहीं साहब मैंने ही इनका खून नहीं किया है साहब। मैं खून करने के इरादे से तो यहाँ आया था। हाँ? लेकिन उसका नहीं, फिर? इस परिंदे का खून करने आया था मैं। इसका तुम नहीं जानते हो साहब, मेरी बहन रमा, मेरी बहन रमा की इज्जत को लूट कर अरे इस काले ने गोली मार दी साहब, मार दी साहब। तो नालायक थाने आते ही FIR दर्ज करवाते इनके नाम की, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कानून को अपने ही हाथ में ले लिया। नहीं ये सारा सरासर झूठ बोलता जाता है। झूठ बोलता है? मैं बताता हूँ इसकी हकीकत क्या है। मतलब ये गरीब तो जरूर है, हाँ, लेकिन समाज के अंदर इसकी इज्जत है। इज्जत है। इसकी बहन जो रमा थी, हाँ, वो हमारे दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह से प्यार यानी मोहब्बत करती थी। हाँ, जब ये बात इसके कन्फल में पहुंची, हाँ, कि हमारी बहन प्रधान के दोस्त से मोहब्बत करती है, तब दिल में विचार किया अब गांव क्या है, समाज के अंदर हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। आज मेरा दोस्त, हाय भगवान, पता नहीं बेचारा किस काम से मेरे पास आ रहा होगा। अब गेट पे अकेला पाकर मेरे दोस्त का इसने खून कर दिया। कोटेदार ये तुमने क्या कर दिया? हाँ? ले जाता हूं, ले जाओ इसे। चलो
के हो? जानबूझ के नहीं मारा। अब तो बिरजुआ मर गया तो तुम्हें कोटेदार कोई नहीं बचा सकता। भाई देखिए, मान लिया वो गुस्से में था, हमारे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। प्रधान यार, हम जानबूझ के नहीं, वो तुम्हारा टटुआ दाबिया दे रहा है, एक बल्दी मार दे प्रधान, जानबूझ के नहीं मारो। भाई मान लिया गुस्से में आकर उसने गिरेबान पर हाथ डाल दिया, और तुम तो भाई अपनी औकात को भूल गए। इतनी तेज डंडा मारा है, अगर मर गया तो इंस्पेक्टर साहब अब क्या होगा? अब तो प्रधान कोटेदार सीधे फांसी होगी। हाँ यार, तुम क्या बचाए यार, हम क्या फांसे दे तू। देखिए भाई कोटेदार और इंस्पेक्टर, बिरजू अपनी मर्जी से या उसकी भाग से मरे या बचे, अब तुम जानो, कोटेदार जाने। देखिए हमसे कोई मतलब है नहीं। प्रधान अब के लिए बचा मेरी दोस्त के, हम भाई भारी पाए अब के लिए बचा ले प्रधान। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, वो 2 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जा चुके हैं, और इस केस में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगा। ऐसी बात है प्रधान जी, तब तक बिरजुआ की जिंदगी सारी सलाखों के पीछे। बात खुश की बात है इंस्पेक्टर साहब, कल मुलाकात गढ़ी के ऊपर होगी। ठीक है प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। चलो दीवान चौकीदार आओ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। आज ये बिरजू ने देशमुख चौधरी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि दोस्त हमारी तेरी शान शौकत को ललकारा है। अगर बिरजू को सजा नहीं दी जाती है तो ये गांव तबाही ऊपर क्या है, इलाके के अंदर कोई भी इंसान हमारे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब, बिरजू तो पुलिस की हिरासत में है, और इसकी बीवी जो लक्ष्मी है दोस्त, अरे क्या करो तारीफ, जैसे एक इंद्रासन से परी उतर कर आई, वही गोद में 2-4 महीने का बच्चा होगा। जाओ दोस्त, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाकर लक्ष्मी की इज्जत लूट कर और साली को बर्बाद कर दो। तुम जाओ, मेरा आदेश है। हमका सिर्री है ना, तुम्हारा सांप एक मुंह खुला है तो प्रधान दयू दयू धरे हो, और दुआ मुंह खुला होती कोटेदार के जाती ली। अब अकेले कहूँ ना जीवा जले, तुम संग हम नहीं हुई हो। परेशान काहे को होता है दोस्तमान, तू चल और मैं पीछे से आ रहा हूं। तो ठीक है, मैं चलकर लक्ष्मी की झोपड़ी पे तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। अब मुझे चलकर देखना चाहिए कि बिरजू की बीबी जो लक्ष्मी है वो एक देवी के समान है। लक्ष्मी से और मेरे दोस्त के बीच में कौन सी बात हो रही? ये बताऊं, काफी समय हुआ है, अभी वापस नहीं आए, न जाने वहां क्या हुआ होगा। मैं इंतजार करती हूँ। मेरे राजा, बहुत काम करना है। हरीश मेरे राजा, जब तक तुझे लोरिया सुना जाती हूँ, अरे सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रात, सो जा मेरे
नमस्ते। कोटेदार जी आप क्या आए मेरे द्वार। कोटेदार भैया आखिर क्या लेने की वास्ते हमारी झोपड़ी तक आए हो? भाभी जी जानना चाहती हो कि कोटेदार शिवराज आपके झोपड़ी पे चलकर किस लिए आया है? मैं वही तो जानना तो चाहती हूँ। हमारी बात पे जरा गौर फरमाइए। ऐसा क्या हुआ है? और भाभी जी सर पर गिरे और आज तुम्हारे कैसी खबर सुनाई? तुम्हारे पति बिरजू ने एक सीधे साधे ईमानदार विक्रम सिंह बीडीसी का खून कर दिया नहीं। और उसी विक्रम सिंह के खून के इल्जाम में इंस्पेक्टर राणा मणियावा कोतवाली को घसीटते हुए लेकर गया है। शाह भगवान। अब उसे कौन सी सजा होगी ये तो अदालत के बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? हाथ को जोड़ कर पाओ हाय मैं पड़ रही हाय मैं पड़ रही पति को भैया मेरे बेटे पे मुझ पे तरस खा के मेरे पति को छुड़ा लाइए। अब ऐसी गलती तेरे पति को मैं छुड़ा कर लाऊंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। कि तेरे पति बिरजुआ ने कोटेदार शिवराज से बगावत किया है। बगावत यानी आप लोगों ने मेरे पति को फंसाया है। आज मैं खुद जाकर अपने पति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। मैं उन्हें छुड़ाकर अवश्य लाऊंगा।
उस हराम चाते को अदालत से सजाए मौत मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। उसने कोटेदार से बगावत किया है, बगावत। आज मैं खुद थाने को जा रही हूँ, अपने पति की जान के लिए उनसे भीख भी मांग लाऊंगी। मैं आजकल के जमाने में भीख नहीं मिलती है। हसीन सुंदर औरत सिर्फ गंदी नजर से देखी जाती है। अपनी जुबान संभाल के बात करिए। कोटेदार तुम्हें ऐसी बातें कहते शर्म नहीं आती है? तू सचमुच अपने पति से बहुत प्यार करती है ना? मेरे लिए मेरा पति ही भगवान है। तो अपने भगवान को अगर बचाना चाहती है तो एक ही इंसान है यहाँ जो तेरे पति को फांसी के फंदे से बचा सकता है। उस इंसान का नाम बता दो, मैं उनके भी पास चली जाऊंगी। अपने ग्राम सभा के जमींदार जिनका नाम है देशमुख प्रधान। आज मैं उनके भी पास जाकर अपने पति की जान के लिए भीख मांग। वहां जाने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी। कहते हैं कि भक्त के घर में आते हैं भगवान, और तुम्हारी झोपड़ी पे चलकर आए हैं देशमुख प्रधान। अगर आप मेरी झोपड़ी तक चलकर आ गए हो तो मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूं। तब घबरा नहीं लक्ष्मी, तेरा पति बहुत जल्दी छूट जाएगा मेरे दोस्त। तब सबसे पहले इसकी गोद का बच्चा छीन लो मेरे से, छीन लो। ले जा झोपड़ी को और जा इसकी इज्जत लूट कर साली को बर्बाद कर दिया। ये क्या कर रहा है? अपने पति को बहुत छूट दे रहा है। अरे यार जल्दी बांध। प्रधान भाई साहब, वाटा ऐसा ही बट्टी। अरे तुम इसे जल्दी संभाल, ये साला रोता बहुत है। तेरे बाप की सजा तेरे परिवार को मिल रही है। आज से अफ्रीका के अंदर तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अगर किसी ने मदद किया तो इससे भी बदतर सजा दूंगा। अरे प्रधान कहाँ टाइम लगा दिया यार। अरे आओ प्रधान जी आओ। वास्तव में प्रधान जी मजा आ गया।